नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एके जी के मिक्स में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल में क्लास 9th और 10th की ज्यामिति कला, साथ ही क्लास 6 से 12th तक एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैथ और साइंस के वीडियो क्लास डाले जाते हैं। अतः आपके लिए एजुकेशन क्षेत्र का महत्वपूर्ण चैनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो आज के सेशन क्लास पार्ट 2 में पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 10th की ज्यामिति कला के अध्याय स्पर्श रेखा की निर्णय नंबर 8 से 14 तक। तो देखिए निर्णय नंबर 8। किसी वृत्त के चाप पर उसके बाहर स्थित बिंदु क से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, जबकि चाप वृत्त का केंद्र ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई चाप दिया हुआ है, कोई उचित त्रिज्या ले करके कोई चाप बना लेंगे। इस प्रकार से कोई चाप बना लेंगे। अब इस चाप को मान लीजिए आबा चाप खींचा, आबा चाप खींचा। अब इसके बाद दोस्तों प्रश्नानुसार दिया हुआ कह रहा है बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करना है और वृत्त का केंद्र ज्ञात नहीं है। तो मान लीजिए बाहर कहीं एक बिंदु ले लेते हैं, इसको का बिंदु मान लीजिए। अब इस का बिंदु को आ बिंदु से मिला देना है, का बिंदु को आ बिंदु से मिला दीजिए। इस प्रकार से मिला देंगे दोस्तों। अब इस आकार रेखा का अर्धक कर देना है। अर्धक करने में क्या करते हैं, आकार रेखा जो है इससे आधे से आधी अनुमान लगा के आधे से आधी दूरी का प्रकार बना लेंगे और दोनों तरफ चाप लगा दीजिए। इसके बाद इसको मिला देंगे दोस्तों। ठीक है, अब ये जो आकार रेखा का काट रही है, इसको कोई बिंदु मान लेंगे। पा को केंद्र मान करके पा आ या पा का त्रिज्या, पा आ या पा का दोनों बराबर होंगी। तो पाया या पा का त्रिज्या ले करके एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। ठीक है, अर्धवृत्त की रचना कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों इस ये जो आकार रेखा चाप को काट रही है, इस बिंदु पर खा बिंदु मान लेंगे और इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश का कोण प्रकाल से बना लीजिए या कोण मापक की सहायता से बना लीजिए। तो प्रकाल की सहायता से यदि बनाएंगे तो इस प्रकार से बना लें। एक चाप लगाएं, तो इस प्रकार से 90 अंश का कोण बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, इस का बिंदु से ये जो का लंब वाला रेखा अर्धवृत्त को जहां पर काटे, इसको कोई बिंदु मान लेंगे, ता बिंदु। का को केंद्र मान करके काता त्रिज्या ले लीजिए। का को केंद्र मान करके काता त्रिज्या ले लें। और एक चाप लगा दें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो चाप आपने काता त्रिज्या ले करके चाप लगाया, तो ये दिए गए चाप को खा बिंदु पर काट रहा है। खा को मान लिया है, गा मान लीजिए, गा बिंदु पर काट लिया है।
तो का को ग से मिलाती हुई रेखा खींच दें, का को ग से मिलाती हुई रेखा खींच दें, तो यही कागा रेखा जो खींचेंगे यही वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। ठीक है दोस्तों। निर्णय नंबर देखिए, निर्णय नंबर 9, एक वृत्त का जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है पर ऐसे दो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो वृत्त के बाहर एक दूसरे को 60 अंश के कोण बनाएं। वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाती हुई दो स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। तो इसमें दोस्तों सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लो। 3 सेंटीमीटर पर माप लीजिए। मान लीजिए हमने 3 सेंटीमीटर माप लिया। अब 3 सेंटीमीटर माप लेकर के एक वृत्त बना लेंगे। इस प्रकार से एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लेना है। अब बाहर कहीं पर एक बिंदु ले लेना है। बाहर कहीं मान लीजिए बिंदु हमने मान लिया आ बिंदु। अब ये केंद्र जो था इसको का मान लीजिए। आ को का से मिला दीजिए। आ को का से मिला देंगे दोस्तों। इस आका रेखा का अर्धक कर दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, आका रेखा का अर्धक। इस प्रकार से अर्धक कर देंगे। अब इस अर्धक को मिला देंगे। चाप जहां काट रहे हैं इनको मिला देंगे। अब ये जो है इसको केंद्र मान लीजिए। कोई बिंदु मान लो माँ बिंदु। माँ को केंद्र मान करके माँ आ या माँ का त्रिज्या ले करके वृत्त बना लेंगे। एक सहायक वृत्त की रचना कर लेंगे दोस्तों। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आ बिंदु पर 30 अंश का कोण बना देना है। कोण मापक की सहायता से 30 अंश का कोण बना देना है। दोनों तरफ, इस साइड और दोनों तरफ 30 अंश का कोण बना देना है चांदे की सहायता से। तो ये देखिए इस प्रकार इस रेखा के साथ 30 अंश का कोण चांदे की सहायता से बना दिया। 30 अंश का कोण। अब देखिए दोस्तों क्या करना है। ये जो है लाइनें सहायक वृत्त को जहां पर काट रहे हैं इसको ता बिंदु मान लें, इसको था बिंदु मान लें। का को ता और था से मिला दीजिए। का को ता और था से मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो लाइनें हैं काता और काथा, ये दिए गए वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रहे हैं, यहाँ पर और ये देखिए यहाँ पर। तो इसको मान लीजिए का बिंदु और इसको मान लीजिए ख बिंदु। का को आ और का को खा को आ से मिला देंगे। इस प्रकार से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं की रचना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट निर्णय नंबर 10वीं देखिए। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर को स्पर्श करती हुई ऐसे दो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो एक दूसरे से 40 अंश के कोण पर मिलती हैं और बराबर लंबाई की हों। ठीक है। तो दोस्तों सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लेना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप लीजिए।
ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप लिया और एक वृत्त की रचना कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको कोई बिंदु मान लेना है, का बिंदु। अब इस प्रकार से वृत्त का एक व्यास खींच लीजिए, व्यास बनाती हुई रेखा खींच ले लंबवत। इसको आ बिंदु मान लें और इसको का बिंदु मान लें। ठीक है, का बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। कोण मापक की सहायता से 90 अंश का कोण बना दीजिए। अब दोस्तों केंद्र पर कोण मापक की सहायता से केंद्र पर 40 अंश का कोण बना देना है। केंद्र पर मान लीजिए हमने 40 अंश का कोण बना दिया। चांदे की सहायता से 40 अंश का कोण बना देना है दोस्तों। ये कोण कितना? 40 अंश। अब इस 40 अंश जो रेखा जा रही है, ये वृत्त की परिधि को जहां पर काटे उस पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देना है। इसको कोई बिंदु मान लीजिए, बा बिंदु। बा पर 90 अंश का कोण बना देना है। तो 90 अंश का दोस्तों प्रकार से ही बना दीजिए। ये कोण मापक की सहायता से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 90 अंश के कोण बना लेना है दोनों तरफ। ये 90 अंश का कोण चांदा की सहायता से बना लेंगे। अब ये जो है कोण काट रहा है किसी बिंदु दा पर, तो दा पर जो है 40 अंश का कोण ही बनेगा दोस्तों। और जब मापेंगे तो दा फा और दा बा रेखा जो होंगी तो बराबर होंगी, और ये कोण मापेंगे तो 40 अंश का ही बनेगा दोस्तों। ठीक है, निर्णय नंबर अगली 11वीं देखिए। दो एक समान व्यास वाले वृत्तों पर सामान्य अनुस्पर्शी रेखा की रचना कीजिए। दो एक समान व्यास वाले वृत्तों पर सामान्य अनुस्पर्शी रेखा की रचना करना है दोस्तों। तो देखिए, सर्वप्रथम एक लाइन खींचेंगे। सर्वप्रथम एक रेखा खींच दीजिए, लाइन खींच दीजिए, और कोई उचित त्रिज्या लेकर दोनों तरफ वृत्त बनाना है। कोई उचित त्रिज्या ले लीजिए और उचित त्रिज्या लेकर के हमने दोनों तरफ वृत्त बना लिया है। इस प्रकार से बराबर त्रिज्याएं हैं, देखिए दोनों बराबर त्रिज्याएं हैं, दोनों तरफ बना लेंगे और इसका नामकरण कर देंगे आ बा। आ बिंदु और बा बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लेना है। इस प्रकार से दोस्तों एक चाप लगाएंगे और जितनी त्रिज्या लिया था उसी से 2 बार चाप, फिर इस प्रकार से काट देंगे और इसको मिला के आगे बढ़ा देंगे। यही क्रिया इधर करना है और इसको मिला के आगे बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो लंबवर्धक लंब रेखाएं हैं, ये वृत्तों को जहां पर काट रही है उसको रख करके पेंसिल पटरी से मिला देना है। ठीक है, तो यही सामान्य अनुस्पर्शी रेखा की रचना हो जाएगी। देखिए दोस्तों पुनः एक बार, सर्वप्रथम एक लाइन खींचेंगे। अब आ बिंदु और बा बिंदु पर उचित त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लेना है दोनों तरफ। ठीक है, अब क्या करना है, आ बिंदु पर और बा बिंदु पर समकोण 90 अंश का कोण बना देना है। अब 90 अंश के कोण बनाने वाली रेखा, दोनों रेखाएं वृत्तों को जहां पर काट रही हैं वहां पर स्केल द्वारा मिला देना है और इनको नाम दे दीजिए। अब ये मान लिया था, का खा इनको मान लो। इस प्रकार से इसकी रचना लिख देना है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों अगले निर्णय नंबर 12। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समान वृत्तों आ और बा के केंद्र 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है।
इन दोनों वृत्तों की बाह्य सामान्य स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो इसमें सर्वप्रथम दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के जो दो वृत्त दिए हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। 7 सेंटीमीटर माप करके एक लाइन खींचना है। इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे, 7 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे। अब 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के दोनों तरफ वृत्त की रचना करना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोनों तरफ वृत्त की रचना कर लेना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आ बिंदु इसको मान लें और बा बिंदु मान लें। आ बिंदु और बा बिंदु पर 90 अंश के कोण बना दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 90 अंश के कोण बना लेना है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 90 अंश के कोण बनाती हुई रेखाएं खींची हैं इनको आगे बढ़ा देना है। स्केल रख के आगे देखिए बढ़ा दीजिए इस प्रकार से, और बा बिंदु पर भी आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, जहां पर ये काट रही हैं, देखिए ये लाइनें दोनों जहां पर काट रही हैं वृत्तों को, उनको मिला दीजिए स्केल द्वारा। इस प्रकार से देखिए, तो सामान्य अनुस्पर्शी रेखाओं की रचना हो जाएगी। ठीक है, इनको बिंदु मान लेंगे का, खा, गा, घा। पुनः एक बार देखिए, सर्वप्रथम हमने केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर आभा रेखा खींचा। ये आभा रेखा 7 सेंटीमीटर दूरी है। आ बिंदु और बा बिंदु पर दिए हुई त्रिज्या लेकर के दोनों तरफ वृत्त बनाया। इसके बाद आ बिंदु और बा बिंदु पर 90 अंश के कोण बनाती हुई रेखाएं खींच दिया इस प्रकार से, और इनको आगे बढ़ा दीजिए। जो रेखाएं दोनों वृत्तों को काट रही हैं, का बिंदु, खा बिंदु, गा बिंदु, घा बिंदु, इनको का को गा से, खा को घा से मिलाती हुई रेखाएं खींच देंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आए दोस्तों? ये रचना दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में 15 नंबर की एक आती है, एक रचना 15 नंबर की आती है, और पूरे एग्जाम में जो है 45 नंबर की रचना प्रश्न पत्र में आती है, जिनमें से 3 करना होता है। ऑप्शन होते हैं, 5 रचनाएं दी होती हैं जिनमें 3 करना होता है। ठीक है, तो बहुत ही सरल है और नंबर बहुत अच्छे आते हैं रचना करने में। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, निर्णय नंबर 13। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो एक समान 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो एक समान वृत्त आ और ब के केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों पर एक सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए। तो सर्वप्रथम केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। 7 सेंटीमीटर की एक लाइन, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लीजिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप लीजिए, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके एक वृत्त बना लेना है। ये मान लीजिए हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप ली, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके एक इन आभा रेखा, इसको मान लो आभा रेखा पर बिंदु आ और बा पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त बना लेना है इस प्रकार से।
अब देखो दोस्तों, आबा रेखा का अर्धक कर लेना है। आधे से आधी दूरी प्रकार ले लीजिए। आबा रेखा का अर्धक कर लें और इसको रेखा को मिला दीजिए। अब इसको केंद्र मान लेंगे। ठीक है, केंद्र मान के इतनी जो दूरी है इसको पुनः अर्धक कर देंगे। इसको पुनः मिला लेंगे। ठीक है, ये जो वृत्त रेखा को काट रहा है, का बिंदु, इसे खा बिंदु मान लीजिए। का को केंद्र मान करके का आ त्रिज्या से एक वृत्त की रचना कर लीजिए। इस प्रकार से अर्धवृत्त खींच लेंगे और इधर भी दोस्तों काबा रेखा का अर्धक कर देंगे। तो दोस्तों बाखा रेखा का अर्धक कर लेना है इस प्रकार से। ठीक है, बाखा रेखा को बिंदु गा पर काट रही है, तो गा को केंद्र मान लेंगे। गाखा त्रिज्या ले लीजिए और गाखा त्रिज्या लेकर के एक नीचे को अर्धवृत्त बना लेना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से नीचे को अर्धवृत्त बना लेना है। अब देखिए, जो दोनों अर्धवृत्त हैं, ये दिए हुए वृत्तों को दो बिंदुओं पर, एक ये बिंदु और ये देखिए वृत्त को यहाँ पर काट रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं को स्केल के माध्यम से मिला देंगे। इस प्रकार से रख लो ऐसे। देखिए ये दोनों बिंदु हैं, इसको मिला दीजिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो रेखा होगी यही तिर्यक रेखा होगी जो दोनों वृत्तों को स्पर्श कर रही है। और इनको मान लीजिए कोई बिंदु, सा बिंदु मान लें, इसे दा बिंदु मान लें। पुनः एक बार देख लीजिए बच्चों। सर्वप्रथम हमने 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचा, दिए हुई त्रिज्या 3 सेंटीमीटर से दोनों तरफ वृत्त बनाया। इसके बाद इस 7 सेंटीमीटर का अर्धक किया, तो ख बिंदु पर काट रहा है। आखा और खाबा, इन दोनों का पुनः अर्धक किया, तो ये देखिए का बिंदु इधर गा बिंदु पर काट रहे हैं। तो का को केंद्र मान करके का आ त्रिज्या से अर्धवृत्त बना लेना है। ठीक, और गा को केंद्र मान करके गा खा त्रिज्या से नीचे को अर्धवृत्त बना लेना है। तो दोनों अर्धवृत्त जो है दिए हुए वृत्तों को दा बिंदु और सा बिंदु पर काट रहे हैं। तो दा को सा से स्केल रख के मिला देना है, तो दासा रेखा जो आएगी यही दोनों वृत्तों की तिर्यक स्पर्श रेखा होगी। ठीक है दोस्तों, अगली देखिए निर्णय नंबर 14। दो असमान वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर हैं, पर सामान्य अनुस्पर्शी रेखा की रचना कीजिए जबकि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर दी है। जो ये 6 सेंटीमीटर दी है, इस 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है। 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए। नाप करके 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ नाम डाल दीजिए पहले इनको, आबा रेखा हमने 6 सेंटीमीटर की खींचा। अब इसे आ बिंदु पर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लीजिए और बा बिंदु पर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आ बिंदु पर 1.5 सेंटीमीटर और बा बिंदु पर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लेना है। अब
आगे आपको क्या करना है, आबा रेखा का अर्धक, आबा रेखा का अर्धक कर लीजिए। इस प्रकार से अब देखिए, आबा रेखा को अर्धक रेखा जहां पर काट रही है इसको बिंदु मान लें का को केंद्र मान करके का आ त्रिज्या, का को केंद्र मान लें और का आ, और इधर काबा। ठीक है, का आ और काबा त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त की रचना कर लेना है दोस्तों। इस प्रकार से अर्धवृत्त की रचना कर लेना। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, ये 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या जो दिया है इसका अंतर निकालना है। ठीक है, तो अंतर 2.5 में 1.5 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के, 1 सेंटीमीटर हमने माप लिया, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के बड़े वृत्त के अंदर अर्थात 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर अर्थात बा को केंद्र मान करके 1 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त की रचना कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त की रचना कर लेना है। अब देखिए, ये जो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का सहायक वृत्त खींचा है, ये अर्धवृत्त को जहां पर काट रहा है उसको ब से मिलाकर आगे बढ़ा देना है। ये देखिए, ये यहां पर काट रहा है, ब को इससे मिला के आगे बढ़ा दो इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये तो जो है का पर काट रहा था, का पा त्रिज्या, इसको पा मान लो, परिध को पा बिंदु पर काट रहा है। अब देखिए क्या करना है, बापा रेखा जो है, बापा रेखा के समांतर रेखा आ बिंदु पर खींच देना है। समांतर रेखा खींचना है दोस्तों, इस प्रकार से समांतर रेखा खींच लेंगे तो ये फा बिंदु पर काट रहा है। देखिए, पा को फा से मिलाकर आगे बढ़ा देना है, पा को फा से मिला दीजिए और रेखा खींच दो। तो ये पाफा रेखा जो होगी, ये जो है सामान्य स्पर्श रेखा होगी। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आई है और ये मैथ में भी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और ज्यामिति कला में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, इसे कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।